तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं फिर से एक बार FC26 एंड आज हम बनाएंगे FC26 की सबसे यंगेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल वाली टीम। ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि FC26 में बहुत ही सारे यंग प्लेयर्स हैं एंड सबकी पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसी 11 हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं राइट विंग की पोजीशन से, जिसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं कंपटीशन में, जैसे कि रायन चरकी हो गया जिसकी पोटेंशियल है 88। बट रायन चरकी भाई कुछ भी नहीं है क्योंकि राइट विंग की पोजीशन के लिए हम लोग के पास है लमीन यमाल जिसकी पोटेंशियल FC26 में है 95, जो कि पूरे गेम में सबसे हाईएस्ट है। तो लमीन यमाल हमारे स्क्वाड में आ चुका है एंड हम लोग सोच रहे हैं अब एक लेफ्ट बैक साइन करने की, जिसमें भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं कंपटीशन में, जैसे कि लुइस स्केली जिसका ओवरऑल पोटेंशियल है 88 एंड बाल्टी भी हमारे पास है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसका भी ओवरऑल 88 है। बट सबसे ज़्यादा FC26 में लेफ्ट बैक का पोटेंशियल है हार्टो का, जिसका पोटेंशियल है 89 FC26 में। तो हार्टो को भी हम लोग ने साइन कर लिया है एंड अब बारी है कुछ सेंटर बैक साइन करने की। सबसे पहले हमारे पास कुछ लिस्ट में सेंटर बैक्स हैं जिनका नाम है जेट्स, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होगा, एंड मोकियो जिसका भी पोटेंशियल है 89 का। बट इन सबको छोड़ के हम लोग साइन करेंगे कुबारसी को क्योंकि भाई उसका ओवरऑल पोटेंशियल 88 है एंड इतनी सी कम एज में भाई वो FC बार्सिलोना की मेन टीम का स्टार्टर है। इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है, इसलिए हमने साइन कर लिया है पाओ कुबारसी को। अब बारी है हम लोग की दूसरा सेंटर बैक साइन करने की, जिसके लिए आगे हम लोग के पास दो ऑप्शन है, जो कि है डीन ह्यूजन का एंड मोकियो का। इन दोनों का पोटेंशियल 89 का है, लेकिन डीन ह्यूजन रियल मैड्रिड में खेलता है एंड उसके पास में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे डीन ह्यूजन के साथ जाने को। तो हम लोग ने डीन ह्यूजन को भी साइन कर लिया है एंड अब आ रही है एक राइट बैक लेने, जिसके लिए हम लोग अशरफ हकीमी को कंसिडर कर सकते थे बिकॉज उसकी भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एज हो चुकी है, इसलिए हम लोग उसकी जगह रीड को लेंगे जिसका पोटेंशियल है ओवरऑल 88 का। तो हमने साइन कर लिया है रीड को, जिसका मतलब है कि हम लोग की डिफेंस लाइन टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग की बारी है मिडफील्डर साइन करने की, जहाँ पे अगेन बहुत ही सारा कंपटीशन है, लेकिन हम लोग के पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि गावी जिसका पोटेंशियल है ओवरऑल FC26 में 89 का एंड हम लोग के पास और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। पहले गावी को साइन कर लेते हैं फिर देख। तो हमने साइन कर लिया है गावी को एंड बाकी की दो मिडफील्ड पोजीशन अभी खाली बची हैं, जिसकी जगह हम लोग पेड्री एंड बेलिंगम को साइन कर सकते हैं बिकॉज उनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट हम लोग उन्हें साइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एज अब ज़्यादा हो चुकी है थोड़ी बहुत। बट उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से एक ऑल्टरनेटिव है जोआओ नेवेस, जिसे हमने साइन कर लिया है एंड इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है। लाइक इसकी पोटेंशियल है ओवरऑल 90 विच इज़ प्रीटी गुड एंड नेक्स्ट मिडफील्डर हम लोग जल्दी से साइन कर लेते हैं, जो कि है अर्डा गुलर, जिसे हमने साइन कर लिया है एंड इसी के साथ ही साथ हम लोग का डिफेंस लाइन एंड मिडफील्ड लाइन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइक काफ़ी सारे यंग प्लेयर हैं एंड सारे के सारे बच्चे, हम लोग बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। लाइक मैं डीडी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम लोग मैनेजर कैरियर मोड में सारे बच्चों को ला रहे हैं ताकि यार वंडर FC बना सके। हम लोग देखते हैं कि ये बच्चे हम लोग को चैंपियंस लीग जिता के देते हैं या फिर इन लोग सब निठल रहे हैं। वैसे हम लोग की डिफेंस लाइन तो सॉर्ट आउट है एंड मिडफील्ड भी सॉर्ट आउट है, लेकिन हम लोग ने अभी तक से अपना गोलकीपर साइन नहीं करा है। गोलकीपर की पोजीशन के लिए भी हमारे पास दो गोलकीपर हैं, जो कि है अपोलो एंड रेस्टेस। लाइक अगर हम लोग दोनों की पोटेंशियल की बात करें तो अपोलो की पोटेंशियल है 85 की एंड रेस्टेस की पोटेंशियल है 86 की। लाइक दोनों की एज सेम है, बट हम लोग पोटेंशियल फैक्टर से सब कुछ साइन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेस्टेस को अपनी टीम में ले आते हैं। तो हमने साइन कर लिया है रेस्टेस को, जिसकी अभी ओवरऑल है 78 एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतने घटिया गोलकीपर से हम लोग UCL कहाँ जीतने वाले हैं। तो इस चीज़ को टैकल करते हुए हमने इस चैलेंज में एक रूल रखा है, हम लोग पूरे 3 सीजन सिमुलेट करेंगे एंड इनकी ओवरऑल को हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के बाद हम लोग एक सीज़न और सिमुलेट करेंगे और उस सीज़न में देखेंगे कि इन्होंने चैंपियंस लीग जीती या फिर नहीं जीती। लाइक सिर्फ चैंपियंस लीग ही हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग साथ ही साथ प्रीमियर लीग भी देखेंगे कि हम लोग प्रीमियर लीग के टॉप पे आए हैं कि नहीं। लाइक ये भी हम लोग का एक टास्क है एंड बाकी अगर UCL की बात करें तो वो तो हम लोग का मेन टास्क है। तो भाई बिना किसी ज़्यादा बकबक के हम लोग जल्दी से अपना लेफ्ट विंग भी साइन कर लेते हैं, जिसके लिए अगेन काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन है। लाइक यील्डेज है हमारे पास जिसका ओवरऑल पोटेंशियल है 89 का, बट ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास चैंपियंस लीग विनर डेजिरे डू जिसका FC26 में पूरा पोटेंशियल है 91 का।
तो भाई इसी के साथ ही हमने डेज़िरे डुए को भी साइन कर लिया है। लाइक डेज़िरे डुए एंड लमीन यमाल का डुओ फटने वाला भाई। अब हमारी स्क्वाड में सिर्फ एक पोजीशन बच रही है जो कि है स्ट्राइकर की, जिसके लिए भाई हम लोग ने एक प्लेयर की जगह रिजर्व कर रखी है जो कि है एंड्रिक। लाइक भाई माना कि एंड्रिक का कैरियर थोड़ा रियल मैड्रिड के लोन की वजह से डाउन चल रहा है, बट फिर भी FC26 ने एंड्रिक का ओवरऑल रखा है 91 का। बट वेट, हम लोग इसे साइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एंड्रिक अभी दूसरे क्लब के लोन पे है, इसलिए हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कोई दूसरा ऑप्शन। तो जो दूसरा ऑप्शन है स्ट्राइकर पोजीशन के लिए जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो है माथिस तेल। लाइक इसका पोटेंशियल 86 का है एंड आई थिंक सो कि खूब गोल मारेगा तेल लगा के। तो तेल को साइन करने के बाद हम लोग की स्क्वाड हो चुकी है कंप्लीट। लाइक हम लोग ने बैकअप के लिए रायन चरकी और अपोलो को भी साइन कर लिया है जो कि आई थिंक सो बैकअप के लिए काफ़ी सही रहेंगे। एंड हम लोग की कुछ ऐसी दिख रही है स्क्वाड वंडर FC की। एंड अब हम लोग जल्दी जल्दी से 3 सीजन सिमुलेट करके देखते हैं कि इन लोग प्रीमियर लीग, UCL एंड FA कप वगैरह में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो भाई तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन मैं सीजन सिमुलेट ही कर रहा था। हम लोग ने पहला सीजन सिमुलेट करा, फिर दूसरा करा, और जब मैं तीसरा सीजन सिमुलेट कर रहा था तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हैपन हो गया। लाइक वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग की प्लेयर्स की डेवलपमेंट कैसी हुई है। तो डेज़िरे डुए की 91 ओवरऑल हो चुकी है एंड लमीन यमाल की 94 ओवरऑल हो चुकी है। एंड मिडफील्डर्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं एंड डिफेंस भी भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है, लेकिन रीड ने ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करा है। लेकिन भाई रेस्टेस उसकी पोटेंशियल 86 की थी, लेकिन वो है 87 ओवरऑल का। एंड भाई अपना तेल तो गोल दाग ही रहा है। लाइक तेल लगा लगा के सबको गोल दाग रहा है। एंड जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। अभी रुक जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ये 3rd सीजन है एंड इस 3rd सीजन में इन लोग ने प्रीमियर लीग, FA कप एंड कराबाओ वगैरह में कैसा करा है परफॉर्म। तो भाई अगर हम लोग प्रीमियर लीग की बात करें तो इन लोगों ने फिनिश करा है 2nd पे। लाइक आर्सेनल आई है 1st एंड सिर्फ 2 पॉइंट्स के गैप से आर्सेनल कप ले गए यार। चलो कोई ना, सबसे पहले प्रीमियर लीग तो हम लोग ने देख लिया। अब FA कप में देख लेते हैं कि भाई हार गए हम लोग। कहाँ बाहर हो गए यार भाई, हम लोग राउंड 5 में ही बाहर हो गए ब्राइटन से। लाइक लेकिन भाई अगर हम लोग कराबाओ कप की बात करें तो हम लोग सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। लाइक न्यूकासल ने हमें बाहर कर दिया कराबाओ कप से एंड फाइनल भी जीत गई न्यूकासल। लाइक क्या ही कर सकते हैं यार अब। लेकिन भाई जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है वो हुई है चैम्पियंस लीग में। मतलब राउंड ऑफ 16 में हमने आर्सेनल को बाहर कर दिया एग्रीगेट 5-3 से एंड क्वार्टर फाइनल्स में हमने RB लीप्जिग को बाहर कर दिया है 2-4 के एग्रीगेट से। एंड हम लोग ने सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को बाहर कर दिया है 1-3 के स्कोर से। लाइक इसका मतलब है कि हमारी वंडर FC फाइनल पहुंच गई चैम्पियंस लीग के। लाइक ये सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लाइक हम लोग का इस चैलेंज में ये था कि हम लोग 3 सीजन सिमुलेट करके फिर एक और सीजन सिमुलेट करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे कि इन लोग ने क्या करा। लेकिन भाई इन लोग ने तीसरे सीजन में यहाँ तक पहुँच गए भाई। मतलब यार इनके छोटे छोटे बच्चों के दही बल्लों में कितनी जान है कि इन लोग चैम्पियंस लीग के फाइनल तक पहुँच गए। तो भाई हमारे लॉन्डे रेडी हैं चैम्पियंस लीग का फाइनल खेलने के लिए। लाइक लमीन यमाल, हम लोग का तेल भी आगे खड़ा हुआ है एंड डुए, बाकी मिडफील्ड ऐसी है, डिफेंस ऐसा है। लाइक होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक सो कि हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। एंड जल्दी से ये मैच सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या हम लोग चैम्पियंस लीग जीत गए इन बच्चों से। एंड अगर हम लोग सिम करें इस चैम्पियंस लीग के फाइनल को तो अब भाई जीत गए 1-0 की विक्ट्री से। अब भाई जॉन नेवेस ने 59th मिनट पे गोल मार के वंडर्स FC को जिता दिया है चैम्पियंस लीग। लाइक प्रोबेबली ये पूरे चैम्पियंस लीग की हिस्ट्री की यंगेस्ट टीम होगी चैम्पियंस लीग जीतने वाली। एंड भाई इन बहन के दिनों ने भाई तीसरे सीजन में जिता दिया यार UCL। मतलब भाई ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन इन लोग ने क्या ही बोलो भाई। अब मतलब भाई तुम सोच रहे हो छोटे छोटे लॉन्डो ने 3 सीजन लगाए सिर्फ चैम्पियंस लीग जीतने में। एंड पिछली वीडियो में हम लोग ने बार्सिलोना को मैनेज करा था, तब जाके हम लोग चैम्पियंस लीग नहीं जीत पाए थे। लेकिन भाई ज़्यादा क्रेडिट किसे जाता है, आखिरकार मैनेजर तो मैं ही था। वैसे जोक्स असाइड हम लोग ने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। लाइक मुझे होप नहीं थी कि हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भाई प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना, चैलेंजेस छोड़ देना कि हम लोग क्या नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।
and till then see you.